पिछले 24 घंटे में धौलपुर जिले भर में भारी बारिश ने धौलपुर शहर के साथ ग्रामीण इलाकों को जलमग्न कर दिया है। खेत खलियान, मोहल्ले, गली और कॉलोनियों में जलभराव के हालात बन गए हैं। वहीं महुआ खेड़ा धौलपुर सड़क मार्ग पर सड़ानी खेड़ा गांव के पास सैनीकट का पानी सड़क मार्ग पर करीब 3 फीट की पानी की चादर चलने से 1 दर्जन से अधिक गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। रामसागर बांध ओवरफ्लो होने से करीब आधा दर्जन से अधिक गाँव का संपर्क बाड़ी उपखंड मुख्यालय से कट गया है। कुछ गांव में तो बांध का पानी प्रवेश कर गया है। सड़क मार्गों पर लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में निकल रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान तहस नहस हो गया है। खेतों में खड़ी खरीफ की फसल भी जलमग्न हो गई है। बारिश से बाड़ी कस्बे के हौद मोहल्ले के साथ कई कच्ची बस्तियों में जलभराव की समस्या हुई है। सरमुत्रा रोड, संतनगर रोड, कहार गली में पानी भरने से लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। धौलपुर शहर का छीतरिया ताल ओवरफ्लो होने की वजह से 1 दर्जन कॉलोनी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ताल का पानी बाड़ी रोड, दारा सिंह नगर, अयोध्या कुंज, प्रेरणा नगर समेत 1 दर्जन कॉलोनियों में आने की शुरुआत हो चुकी है। जिला कलेक्टर निधि बीटी ने बारिश के दौरान शहर का जायजा लिया है। नगर परिषद के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। बारिश से मकान की टीन सेट ढहने से एक 52 वर्षीय महिला नगीना पत्नी अली बख्श की मौत हो गई। जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के 2 बांध लबालब हो गए हैं। ऐसे में रामसागर बांध पर करीब 2.5 फुट की चादर चल रही है, तो वहीं तालाब शाही बांध और हुसैनपुर बांध भी लबालब हो गए हैं। भारी बारिश से नदी नालों और बांधों में भी पानी की आवक हुई है। धौलपुर जल संसाधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश धौलपुर जिला मुख्यालय पर 148 mm यानी 6 इंच के करीब है। बाड़ी में 140 mm यानी 5.5 इंच और तालाब शाही बांध पर करीब 6 इंच बारिश हुई है। जिले में सबसे अधिक बारिश उर्मिला सागर बांध पर 160 mm यानी 6 इंच से अधिक दर्ज हुई है। आंगई में 66 mm, बसेड़ी में 60 mm, सैंपू में 39 mm के साथ जिले के राजाखेड़ा में 49 mm बारिश दर्ज की गई है। बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध में 4 फीट से अधिक पानी की आवक हुई है, जिससे बांध लबालब हो गया है और 2.5 फीट की चादर चल रही है। तालाब शाही और हुसैनपुर बांध भी पूरा भर गया है, जबकि उर्मिला सागर बांध, हुसैनपुर बांध, उमेर बांध, आरटी बांध में भी पानी की लगातार आवक जारी है, जो भरने के करीब पहुंच गए हैं। जिले के सबसे बड़े बांध पार्वती में पानी का लेवल 219.30 मीटर तक पहुंच गया है। इसकी बराबर क्षमता 223.41 मीटर है। बाड़ी उपखंड की कई वर्षों से सूखी पड़ी बामनी नदी में भी काफ़ी पानी की आवक हुई है और नदी को संजीवनी मिल गई है और लोगों ने खुशी जाहिर की है। नदी में पानी आने से बाड़ी कस्बे के वाटर लेवल में सुधार होगा। सरमुत्रा क्षेत्र में करेर नदी, पार्वती नदी, सैनी नदी में पानी की आवक हुई है। जिले के नगला बदौरिया गांव में एनीकट के पाल टूटने से गांव जलमग्न हो गया है। घरों में पानी भरने से ग्रामीण खासे परेशान हैं, लेकिन राजस्व विभाग का कोई भी कार्मिक मौके पर नहीं पहुंचा है। सरमुत्रा उपखंड की पार्वती, खरेर और शेरनी नदी के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। नदियों के पानी में जाकर लोग सेल्फी ले रहे हैं, तो कई लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। आप सरानी खेड़ा क्षेत्र में देख रहे होंगे, अधिक बारिश होने के कारण जो ऊपर जो पहाड़ हैं वहाँ से पानी उतर के आता है और सरानी खेड़ा में बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है। उत्तम सिंह, सरानी खेड़ा, धौलपुर। नदी नाले उफान पर हैं और बहुत ही खतरा को मोल लेकर के आए हैं और उसमें रास्ते में पानी में टेम्पू बंद हो गया। अच्छा, प्रशासन की कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि ट्रैक्टर से निकाले हुए कहा जाएगा जो बड़े? ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं मिला और वहाँ एक ट्रैक्टर और फंस गया रास्ते में, जिससे कि और रास्ता बाधित हो रहा है और टेम्पुओं को इधर उधर से बाइक वालों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आप कौन से स्कूलों में पहुँचेंगे? अब तो नहीं, बाल का भेजा। सरानी खेड़ा में भारी बारिश होने के चलते सरानी खेड़ा में बाढ़ की स्थिति हुई है, जो भी रोड पे बह रहा है पानी और पानी के ज़्यादा बहाव के कारण एक मकान की 110 फुट लंबी और 10 फुट ऊंचाई की दीवार गिर गई है। वहाँ मौके पर जाकर मौका मुआयना किया और पटवारी जी भी मौके पर पहुँचे, बीडीओ साहब भी मौके पर पहुँचे, ग्राम विकास अधिकारी। जो अपनी नदी है बामनी नदी, जो 1996 में इतनी चली थी उतनी तभी नहीं चली है 96 में जो चली थी, पर इतनी अभी तक नहीं चली है 96 के बाद में जो पहली बार चली है। तो लोगों से अपील है
जब पानी से दूरी बनाए कहीं जाके नदी का तेज बहाव है और कोई गलती से कोई अगर चले गया तो समस्या हो जाए। तो जिले के सेपो उपखंड से होकर गुजर रही पार्वती नदी की रपट पर करीब 3 फीट पानी की चादर चलने से आवागमन बंद हो गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पार्वती नदी के ऊपर बने नए पुल से आगे के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर यातायात को शुरू करा दिया है। पार्वती नदी की रपट चादर चलने के बाद लापरवाही युवक सेल्फी लेकर रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं। साथ ही पार्वती और खरेर नदी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से नदी बांध तालाब पोखर लबालब भर गए हैं। नदी और बांधों के उफान पर होने से कई गांव के संपर्क भी कट गए हैं, लेकिन फिर भी लोग रील बनाने के चक्कर में मौत को दावत दे रहे हैं। सरमुथरा उपखंड की खरेर नदी और सकवारा इलाके की पार्वती नदी में 2 युवक डूब गए। दोनों युवक नदी में नहाने गए थे। खरेर नदी से युवक की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर पोस्टमार्टम करा दिया है, जबकि पार्वती नदी से एसडीआरएफ की टीम युवक को तलाश कर रही है। खरेर नदी हादसे में 32 वर्षीय युवक सत्यपाल कुशवाहा पुत्र मांगीलाल कुशवाहा निवासी छतरीपुरा अपने दोस्तों के साथ गुरुवार की शाम नदी पर नहाने गया हुआ था। नदी पर नहाते समय युवक गहरे पानी में डूब गया। दूसरा हादसा सकवारा इलाके की पार्वती नदी के पुल पर हुआ। यहाँ टाडा गांव का रहने वाला 35 वर्षीय युवक बंटू पुत्र रामदीन जाटम नदी में नहाने गया था। पैर फिसलने से गहरे पानी में डूब गया। नदी में पानी अधिक होने की वजह से जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम बुलाई गई, लेकिन देर शाम तक युवक की तलाश जारी है। बारिश के सीजन में नदी तालाब में डूबने के हादसे देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार बारिश में धौलपुर जिले में सबसे अधिक हादसे देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने के दौरान जिले में अलग अलग जगहों पर 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत पानी में डूबने से हुई है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से पानी के बहाव और जलाशयों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। उसके बावजूद लोग सबक नहीं ले रहे हैं। पानी हादसों का शिकार अधिकांश युवा सेल्फी और रील बनाने के चक्कर में जान गंवा रहे हैं। क्या घटना हुई है? हमारे पास अभी एक 10 मिनट पहले फ़ोन आया, तो यहाँ एक खाटू श्याम कॉलेज है, उसके पीछे जैसे खरेर नाम से कोई पार्वती नदी है, उसमें कोई व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली। हम मौके पर आए, वहाँ के देखा, फिर उसके थोड़े गांव वाले थे, सिविल टीम आ गई। दोनों की मशक्क़त के बाद में डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है। तेज बारिश से सरमुथरा उपखंड की प्रमुख पार्वती खरेर और सिरनी नदी उफान पर हैं और नदियों के आसपास लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। नदियों में आए उफान से उपखंड प्रशासन अज्ञान बना हुआ है और किसी भी नदी पर कोई सुरक्षा व्यवस्था न होने से लोग उफनती हुई नदियों के पानी में जाकर सेल्फी ले रहे हैं, तो कई लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं। उस जिले के सरमुथरा उपखंड के 7 ग्रामीण क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश से नदी नाले आदि उफान पर आ गए हैं और निचले इलाकों में बसे घरों में बारिश का पानी घुस गया। पवेनी गांव निवासी मान सिंह ने बताया कि कल रात हुई तेज बारिश से बारिश का पानी उसके कच्चे मकान में घुस गया, जिसमें घर में रखा पशुओं का चारा, कपड़े, अनाज सहित अन्य सामान भी पानी में डूब गया, जिसमें उसका हजारों रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही पीड़ित ने सरकार से सहायता राशि दिलवाई जाने की मांग की है। पानी भरे बसा घर में पूरे में कपड़ा लत्ता सब भीग गया, बेकार है। मतलब पूरे घर में घोटी घोटी पानी डूब लो, गैया को पूरा खत्म है गए और जानवर बह गए पानी में, और मतलब सूअर वगैरह है, हमारे जानवर है, कपड़ा लत्ता चून दरिया सब खराब है। वो मतलब उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का युवक गौरव मालवीय 13 सितंबर 2021 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ने निकला है। पीठ पर 50 किलो वजन लेकर पैदल 47,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका है। वर्ष 2029 तक 2,74,000 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर माउंट एवरेस्ट चोटी पर तिरंगा झंडा फहरा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकला है। गौरव मालवीय ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य पर्यावरण, वन, जंगल को बचाना है। प्रदूषण की वजह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। यात्रा के दौरान अब तक 13,000 से अधिक पौधे लगा चुका है। वर्ष 2029 तक देश में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। गौरव ने बताया 13 सितंबर 2021 को उसने यात्रा की शुरुआत की। वर्ष 2029 तक 2,74,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अमेरिका द्वारा बनाई गई 1985 में 1,40,000 की पैदल यात्रा के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ेगा। धौलपुर पहुंचने तक उसने 47,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। धौलपुर के बाद युवक गौरव मालवीय की यह यात्रा मध्य प्रदेश सीमा में पहुंच जाएगी। गौरव मालवीय ने बताया 2,74,000 किलोमीटर की यात्रा पीठ पर 50 किलो वजन रखकर पैदल कर रहा है। विश्व की सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट चोटी पर
1 क्विंटल वजन लेकर यात्रा को पूरी करेगा। गौरव मालवीय ने बताया कि उसका सपना आर्मी में भर्ती होकर देश के लिए सेवा करने का था, लेकिन आर्मी में भर्ती नहीं हो सका। युवक ने बताया, देश की सेवा आर्मी में भर्ती हुए बिना भी की जा सकती है। देश के पर्यावरण को बचाने के लिए उसने यह फैसला लिया है। इसके साथ अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना भी पैदल यात्रा का उद्देश्य है। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने आज गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के आला अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। मंत्री बेडम ने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं और कार्य योजनाओं पर विभागवार चर्चा करते हुए बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाए जाने के निर्देश दिए। मंत्री के दौरा के दौरान जलभराव की समस्या से परेशान धौलपुर शहर के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने लोगों से समझाइश कर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। आक्रोशित लोगों ने मंत्री बेडम को जलभराव की समस्या से अवगत कराया। लोगों ने मंत्री से कहा कि कोई भी सुनने वाला नहीं है, आप तो सुनवाई कर समाधान करें। इसके बाद मंत्री बेडम ने अधिकारियों से जलभराव की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। मुंडामार रोड पे कमर तक पानी है और कोई सुनने वाला नहीं है। 2 साल से ऐसा ही हो रहा है। अब भारतीय सरकार भी बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई जो लोगों की सुनने वाली है, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कोई भी काम। पार्षद भी बीजेपी का, न कोई पार्षद की सुनना है। इतना पानी भरा है कि बच्चे घर से उसकी सर्वे भी नहीं हो रही है कि कितना पानी जाएगा। आगे से रेलवे ने जो बांधा बना दिया, बंद बन गया मिट्टी डाल के, और उसमें बांध की तरह पानी भरा। पुलिया है जो रेलवे की वो बंद है, से आगे पानी जाएगा नहीं, वो ऊपर से पानी आता ही रहेगा। तो एक बांध की तरह कम से कम 10 फुट तक पानी हो सकता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बरसात एक तो अच्छी बात यह है कि बरसात हुई है, किसानों के फायदे के लिए हुई है। पेयजल की समस्या में समाधान होगा, जल स्तर में निश्चित रूप से उसका सुधार होगा। लेकिन दूसरी ओर हम देखें तो जो निचले स्थान है या कहीं पानी के जो रास्ते थे वो बंद हैं, वहाँ जल भराव की समस्या आई है, लोगों को समस्या पैदा हुई है। यहाँ काफ़ी संख्या में वार्ड के लोग आए थे, उनके पार्षद जी भी आए थे। मैंने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आज के आज जो भी हो, पंप सेट लगा करके हो, दूसरे हों। चूँकि वहाँ एक रेलवे लाइन का काम भी चल रहा है, उन्होंने मिट्टी डाल के रेलवे लाइन में काम किया, तो दोनों डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टिविटी करके उसका उचित जो समाधान है वो शीघ्र करें। जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं, सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपकी सत्ता में खुद आपके पार्षद धरने पे बैठे हैं आपके सामने, क्या कहना चाहेंगे? समस्या उठाना कोई बुरी बात नहीं जी, और जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है वो समस्या को उठाए। क्योंकि पिछली सरकार के लोगों ने आज तक नहीं सुनी, बता रहे 4 साल से ऐसा होता है। हम हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो धरने पे होंगे तब भी सुनेंगे, वो नहीं होंगे तब भी सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है सर। जिले के दौरे पर पहुंचे गृह राज्य एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए बजट को धरातल पर शीघ्र लागू करने के लिए निर्देशित किया है। मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार के बजट को विकसित भारत के लिए दूरगामी सोच वाला बताया है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसे लेकर रिव्यू बैठकें हो रही हैं। उन्होंने आज कहा, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बजट में जो घोषणाएं की हैं उनको अतिशीघ्र धरातल पर उतार कर जनता को राहत दी जाएगी। घोषणा के अनुरूप जमीन आवंटन का फीडबैक लिया जा रहा है। अधिकांश जमीन आवंटित कर दी गई हैं। कुछ राज्य सरकार के प्रस्ताव रह गए हैं जिन्हें भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। धौलपुर जिले के लिए पेयजल, सिंचाई, सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा आदि के लिए सौगातें राज्य एवं केंद्र सरकार ने दी हैं। बजट में की गई घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रशासन जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है और कार्य योजना बनाई जा रही है। धौलपुर जिले में बिजली एवं पानी की अधिक समस्या रही थी। समस्या से निजात दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने करीब 2 महीने पहले हुई चोरी की वारदात का जिला साइबर सेल टीम के सहयोग से खुलासा किया है। पुलिस ने उक्त चोरी की घटना में लिप्त एक चोर को भी गिरफ्तार किया है, जिससे चोरी का कुछ माल बरामद किया गया है। पुलिस चोरी की घटना में
लिप्त अन्य आरोपियों चोरी के माल को लेकर गिरफ्त में आए चोर से पूछताछ कर रही है। सदर थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि 21 मई की रात खटाने का पुरा गाँव में पीड़ित रणवीर पुत्र भगवान लाल गुर्जर के घर पर मकान की दीवार को तोड़कर चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्सों और ताले तोड़कर चोरी की वारदात की थी। घटना को लेकर पीड़ित रणवीर द्वारा सदर थाने पर मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने चोरी की घटना में लिप्त एक आरोपी होली पुत्र भभूति गुर्जर को कस्बा नगर के ज्वारे का पुरा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए बदमाश से पुलिस ने एक मंगलसूत्र और मोबाइल बरामद किया है जो चोरी हुआ था। चोरी की घटना में अन्य सामान और अन्य आरोपियों को लेकर अब पुलिस गिरफ्त में आए होली गुर्जर से पूछताछ में जुटी है। जिले के बाड़ी शहर के सेपऊ रोड रेलवे स्टेशन के पास मनीष खाद बीज की दुकान से खाद बीज खरीदने के बहाने आए एक अज्ञात शख्स द्वारा मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें 35 सेकंड के अंदर दुकान के काउंटर पर रखे करीब 20,000 रुपये की कीमत के मोबाइल को चोर उड़ा ले गया है। घटना को लेकर पीड़ित दुकानदार द्वारा कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच और आरोपी की तलाश में जुटी है। शहर के मलकपाड़ा निवासी पीड़ित खाद बीज दुकानदार मनीष कुमार मित्तल पुत्र त्रिलोकीनाथ ने बताया वह सेपऊ रोड रेलवे स्टेशन के पास खाद बीज की दुकान चलाता है, जिस पर दिनांक 6 अगस्त मंगलवार को दिन में 12 से 1 बजे के बीच यह घटना हुई है। उसकी दुकान पर लखेपुरा गांव निवासी अमृतलाल घुरैया एक अन्य व्यक्ति के साथ खाद बीज खरीदने आया। जब वह खाद बीज लेने के लिए दुकान के अंदर गया तो साथ आए व्यक्ति ने काउंटर पर रखे मोबाइल को चुरा लिया। दोनों लोग बाद में दुकान से गायब हो गए। मामले को लेकर अमृतलाल और साथ आए अज्ञात शख्स की तलाश की तो कोई नहीं मिला, ना ही उसकी अब कोई जानकारी मिल रही है। पूरी घटना दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें चोर काउंटर पर रखे मोबाइल को चुरा कर लेकर जा रहा है। घटना को लेकर पीड़ित मनीष कुमार मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। 2024 को मैं अपनी दुकानदारी कर रहा था। उस टाइम एक ग्राहक आया था खाद बीज लेने के लिए। मैं दुकान पर अकेला था, मैं अंदर माल निकालने गया था। मेरा मोबाइल काउंटर पर रखा हुआ था और मैंने ढूंढने की कोशिश की, मोबाइल नहीं मिला। फिर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किए, उसमें मोबाइल एक आदमी था वो उठा के ले गया। उसकी रिपोर्ट मैंने थाने पर शिवलहरी मीरा जी को अपने हाथ से दी है। धौलपुर जिले के सरमुत्रा क्षेत्र में बारिश के कारण मिट्टी की ढाई गिरने व करंट से एक भैंस की मौत हो गई। झिरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह यादव ने बताया झिरी में स्कूल खेल मैदान के समीप मिट्टी के ढाई गिरने से 8 बकरियों की दबने से मौत हो गई। पीड़ित विनोद पुत्र मुरारी पशुपालन कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था और गुरुवार को बकरियां खेल मैदान के समीप चरने गई थी। बारिश के कारण ढाई ढहने से बकरियां दब गईं, जिसके कारण 8 बकरियों की मौत हो गई। सरमुत्रा कस्बे में करंट से दुधारू भैंस की मौत हो गई। पीड़ित घनश्याम पुत्र बाबूलाल ने बताया रोजाना की तरह गुरुवार को दुधारू भैंस चरने के लिए गई थी, तभी दीवान के बाग के समीप विद्युत करंट की चपेट में आने से भैंस की मौत हो गई। पीड़ित ने विद्युत निगम के अधिकारियों को सूचना देकर तुरंत बिजली बंद कराई गई। पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया है। राजेखेड़ा में मूसलाधार बारिश से धंसी सड़क, नहीं हुई कोई जनहानि। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा में आज अल सुबह करीब 2.5 घंटे तक हुई जोरदार बारिश से कस्बे के तौला मार्केट के पीछे वाली गली में सड़क धंसने से करीब 7 से 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार रात्रि क्षेत्र में सक्रिय हुए मानसून के कारण सुबह करीब 3:30 बजे से 6 बजे तक जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं राजेखेड़ा के तौला मार्केट के पीछे वाली गली में बारिश से सड़क धंस गई, जिसके कारण सड़क पर करीब 7 से 8 फीट गहराई का गड्ढा हो गया। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय गली में ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, अन्यथा कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। राजेखेड़ा में धूमधाम से मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेखेड़ा में होगा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम। धौलपुर जिले के राजेखेड़ा उपखंड में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एसडीएम मनीषा कुमारी मीना ने आज ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक का आयोजन एसडीएम कार्यालय में किया गया, जिसमें 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। एसडीएम ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।
ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजाखेड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जहां सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान, पीटी परेड और विभिन्न विद्यालयों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने बैठक व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उपखंड अधिकारी के साथ तहसीलदार राजाखेड़ा टिकेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, राजाखेड़ा सीएससी प्रभारी डॉक्टर राम नरेश, नितिन दीक्षित, शिक्षा विभाग से चरण सिंह, ममता गुप्ता, सारिका जैन आदि कर्मचारी मौजूद रहे।